वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सचिन मस्ती जी के ट्रिक्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो आपके लिए अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। आज हम मुग़ल काल के बारे में जानते हैं। आज हम लोग मुग़ल काल के बारे में जानते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मुग़ल के संस्थापक और मुग़ल वंश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मुग़ल वंश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम मुग़ल वंश के पहले संस्थापक से स्टार्ट करते हैं। मुग़ल वंश के संस्थापक से स्टार्ट करते हैं और औरंगजेब तक ख़त्म कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो है बाबर से शुरू करते हैं। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर है। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर है। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर है। यह तैमूर लंग और चंगेज खान का पुत्र था। यह तैमूर लंग और चंगेज खान का पुत्र था जो भारत में प्रथम मुग़ल शासक थे। भारत के प्रथम मुग़ल शासक कौन थे? तो बाबर थे। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 के दौरान लोदी वंश के साथ संघर्ष कर उन्हें पराजित कर दिया। बाबर ने ही 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में लोदी वंश के साथ हुआ, जिसमें बाबर ने उन्हें पराजित कर दिया और इस प्रकार अंत में मुग़ल राजवंश की स्थापना हुई। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही मुग़ल वंश की स्थापना हुई। बाबर ने 1530 तक शासन किया और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। बाबर ने लगातार 4 युद्ध किए। इसका याद करने का ट्रिक हम अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में याद करने का ट्रिक बता दिए हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जिससे आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद हुमायूं आता है। बाबर के बाद हुमायूं आता है। बाबर का सबसे बड़ा था जिसने अपने पिता के बाद राज संभाला। बाबर के पुत्र था हुमायूं। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं था, जो अपने पिता के बाद राजगद्दी पर बैठा, राजवंश का द्वितीय शासक बना। और मुग़ल वंश का द्वितीय शासक कौन था? मुग़ल वंश का द्वितीय शासक हुमायूं था। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मुग़ल वंश के संस्थापक कौन थे? तो उसका तो पहले ही बता दिए, बाबर। अगर संस्थापक की बात करें तो बाबर, और प्रथम शासक की बात करें तो बाबर ही हो जाएगा। प्रथम मुग़ल शासक की बाबर ही हो जाएगा, और द्वितीय मुग़ल शासक की बात करें तो इसका राइट आंसर हुमायूं हो जाएगा। तो बाबर का सबसे बड़ा बेटा जिसने अपने पिता के बाद राज संभाला और मुग़ल राजवंश का द्वितीय शासक बना, उसने लगभग 1 दशक तक भारत पर शासन किया। किंतु फिर उसे अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने पराजित कर दिया। हुमायूं अपनी पराजय के बाद लगभग 15 वर्ष तक भटकता रहा। इस बीच शेर शाह की मौत हो गई। और हुमायूं उसके उत्तरवर्ती सिकंदर सूरी को पराजित करके ने में सक्षम रहा तथा दोबारा हिंदुस्तान का राज प्राप्त कर सका, जबकि इसके कुछ ही समय बाद केवल 48 वर्ष की उम्र में 1556 में उसकी मौत हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि हुमायूं कौन था? तो हुमायूं जो था बाबर का बेटा था, जो मुग़ल वंश का द्वितीय शासक हुमायूं था, और इसकी मौत 1556 ईस्वी में हो गई। इसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि शेर शाह सूरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। आगे है
अब शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं। एक अफगान नेता था शेरशाह सूरी, एक अफगान नेता था जिसने 1540 में हुमायूं को पराजित किया। इसने 1540 में हुमायूं को मुगल वंश के द्वितीय शासक को पराजित कर दिया और मुगल शासन पर विजय प्राप्त की। शेरशाह ने अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दिल्ली के तख्त पर राज किए। शेरशाह सूरी अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दिल्ली के तख्त पर राज किए। इस उपमहाद्वीप में अपने अधिकार क्षेत्र को स्थापित नहीं कर सका। एक राजा के तौर पर उसके खाते में उनके उपलब्धियों का श्रेय जाता है। उसने एक दक्ष लोक प्रशासन की स्थापना की। लोक प्रशासन की स्थापना किसने की? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लोक प्रशासन की स्थापना किसने की, तो लोक प्रशासन की स्थापना शेरशाह सूरी ने की। आगे है, उसके राज्य में आम आदमी को न्याय मिला। उनके लोक कार्य उसके अल्प अवधि के शासनकाल में कराए गए, जैसे कि पेड़ लगाने, यात्रियों के लिए कुएं और सरायों का निर्माण करवाया गया, सड़कें बनाई गई। उसी के शासनकाल में दिल्ली से काबुल तक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई। मुद्रा को बदलकर छोटी रकम के चांदी के सिक्के बनवाए गए, जिन्हें दाम कहते थे। यद्यपि शेरशाह तख्त पर बैठने के बाद अधिक समय जीवित नहीं रहा और 5 वर्ष के शासनकाल के बाद 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई। इसने 5 वर्ष तक शासन किया। और यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं कि शेरशाह सूरी जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। आगे है अकबर। अकबर हुमायूं के उत्तराधिकारी था। अकबर जो था वो हुमायूं के बाद राजगद्दी पर बैठा। अकबर का जन्म निर्वासन के दौरान हुआ। अकबर का जन्म कब हुआ? तो निर्वासन के दौरान हुआ। और यह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मौत हो गई। यह केवल 13 वर्ष का था। अकबर 13 वर्ष का था ही तभी इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और अकबर को इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसमें मुगल साम्राज्य की नींव का संपुष्ट पाया गया। लगातार विजय पाने के बाद उसने भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लिया। जो हिस्से उसके शासन में शामिल नहीं थे उन्हें सहायक भाग घोषित किया गया। उसने राजपूतों के प्रति भी उत्तरवादी नीति अपनाई। अकबर जो था वह लगातार विजय प्राप्त करता गया और बहुत से राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, जिससे इसका नाम बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिनने जाने लगा। इस प्रकार उनसे खतरे को कम किया गया। अकबर न केवल एक महान विजेता था बल्कि वह एक सक्षम संगठनकर्ता एवं एक महान प्रशासक भी था। उसने ऐसा संस्थानों की स्थापना की जो एक प्रशासनिक प्रणाली की नींव सिद्ध हुई, जिन्हें ब्रिटिश कालीन भारत में भी प्रचलित किया गया था। अकबर शासन के काल में गैर मुस्लिमों के प्रति उसकी उत्तरवादी नीतियों, उसके धार्मिक नवाचार, भूमि राजस्व प्रणाली और उसके प्रसिद्ध मनसबदारी प्रथा के कारण उसकी स्थिति भिन्न है। अकबर की मनसबदारी प्रथम मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बनी। अकबर की मृत्यु उसके तख्त पर आरोहण के लगभग 50 साल बाद 1605 ईस्वी में हुई और उसे सिकंदरा में आगरा के बाहर दफनाया गया। तब उसके बेटे जहांगीर ने तख्त को संभाला। अकबर की मृत्यु जो थी, अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई और यह अपन 50 वर्ष तक गद्दी पर राज किया। और इसको कहाँ दफनाया गया? तो आगरा में दफनाया गया। और हम आपको बता दें कि जब अकबर की मृत्यु हो गई उसके बाद जहांगीर जो इसका बेटा था उसने राजगद्दी संभाली। अब जहांगीर के बारे में जानते हैं। अकबर के स्थान पर उसके बेटे सलीम ने तख्त ताउज को संभाला, जिसने जहांगीर को उपाधि पाई। अकबर का बेटा सलीम था जिसने जहांगीर की उपाधि पाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहांगीर की उपाधि किसने पाई? तो बता दीजिएगा, सलीम ने। आगे है, जिसका अर्थ होता है दुनिया का विजेता। जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया का विजेता। उसने मेहर उन्नीसा से निगाह किया, जिसे उसने जहां दुनिया की रोशनी का किताब दिया। वह उसे बेतहाशा प्रेम करता था और उसने प्रशासन की पूरी बागडोर नूरजहां को सौंप दी। उसने कांगड़ा और किश्तवाड़ के अतिरिक्त अपने राज्य का विस्तार किया तथा मुगल साम्राज्य में बंगाल को भी शामिल कर लिया। इसके शासनकाल में ही मुगल जो शासनकाल था वह बंगाल में भी प्रसिद्ध हो गया। बंगाल को भी यह अपने अधीन कर लिया जहांगीर। और जहांगीर किसका उपनाम है? तो जहांगीर अकबर का बेटा सलीम का
उपनाम है। जहांगीर जो है अकबर का बेटा सलीम का उपनाम है, तो आप इसे याद रखिएगा। जहांगीर के अंदर अपने पिता अकबर जैसी राजनीतिक उद्यमशीलता की कमी थी, किंतु वह एक ईमानदार और सहनशील शासक था। उसने समाज में सुधार करने का प्रयास किया और वह हिंदुओं, ईसाइयों तथा ज्यूस के प्रति उदार था, जबकि सिखों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण थे और 10 सिख गुरुओं में से 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के बगावती बेटे खुसरू की सहायता करने का आरोप था। जहांगीर के शासनकाल में कला साहित्य और वास्तुकला फली फूली और श्रीनगर में बनाया गया मुगल गार्डन उसकी कलात्मक अभिरुचि का एक अस्थायी प्रमाण है। उसकी मृत्यु 1637 ईस्वी में हो गई। तो इसने ही श्रीनगर में मुगल गार्डन काला नामक एक संस्था बनाया था। और इसकी मृत्यु कब हो गई? जहांगीर की मृत्यु कब हो गई? तो जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई। तो आप इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी। आगे जानते हैं, जहांगीर के बाद शाहजहां आए। तो शाहजहां के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए, जहांगीर के बाद उसके द्वितीय पुत्र खुर्रम ने 1628 ईस्वी में तख्त संभाला। जहांगीर के बाद जहांगीर का द्वितीय पुत्र खुर्रम ने उसका तख्त संभाला। खुर्रम ने शाहजहां का नाम ग्रहण किया, जिसका अर्थ होता है दुनिया का राजा। शाहजहां का उपाधि किसने ग्रहण की? तो यह खुर्रम ने शाहजहां की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ होता है दुनिया का राजा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाहजहां की उपाधि किसने धारण की? तो खुर्रम। शाहजहां का मतलब क्या होता है? तो दुनिया का राजा। उसने उत्तर दिशा में कंगकार तक अपने राज्य विस्तार किए और दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा जीत लिया। मुगल शासन शाहजहां के कार्यकाल में अपने सर्वोच्च बिंदु पर था। ऐसे अतुलनीय समृद्धि और शांति का लगभग 100 वर्ष तक हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि में दुनिया को मुगल शासन की कलाओं और संस्कृतियों के अनोखे विकास को देखने का अवसर मिला। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तुकार राजा किस मुगल राजा को कहा जाता है? वास्तुकार राजा किस मुगल राजा को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। लाल किला और जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित ये दोनों इमारतें सिविल, अभ्यंतरिक तथा कला की उपलब्धि के रूप में खड़ी है। इन सबों के अलावा शाहजहां को आज ताजमहल के लिए याद किया जाता है, जो उसने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। आगे क्वेश्चन बनता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है। और अगला क्वेश्चन बनता है कि ताजमहल किसके याद में बनवाया गया? तो मुमताज बेगम के याद में बनवाया गया। अगला है कि ताजमहल किस से बनवाया गया? तो सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल बनाया गया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, आईने अकबरी, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद किसने बनवाया? तो इसका भी राइट आंसर शाहजहां ही हो जाएगा। इसके ऊपर शाहजहां ने क्या क्या बनवाया, इसके ऊपर पूरा हम वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जो ट्रिक वाले वीडियो हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आगे आता है औरंगजेब। औरंगजेब ने 1658 में तख्त संभाला और 1707 तक राज किया और 1707 तक इसने राज किया। इस प्रकार औरंगजेब ने 50 वर्ष तक राज किया। 50 वर्ष तक औरंगजेब जो था वह सल्तनत में राज किया, जो अकबर के बराबर लंबा कार्यकाल था, जो अकबर के बराबर था। अकबर ने भी 50 साल राज किया और औरंगजेब ने भी 50 साल राज किया। परंतु दुर्भाग्य से उसने अपने 5 बेटों को शाही दरबार से दूर रखा और इसका नतीजा यह हुआ कि उनमें से किसी को भी सरकार चलाने की कला का प्रशिक्षण नहीं मिला। इससे मुगलों को आगे चलकर हानि उठानी पड़ी। अपने 50 वर्ष के शासनकाल में औरंगजेब ने इस पूरे उपमहाद्वीप को एक शासन लाने की आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास किया। यह उसी के कार्यकाल में हुआ। तब मुगल शासन अपने क्षेत्र में सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचा। उसने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, किंतु अंत में
उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। उसने 1707 में 90 वर्ष की आयु पर मृत्यु के समय कोई संपत्ति नहीं छोड़ी। उसकी मौत के साथ विघटनकारी ताकतें उठ खड़ी हुई और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब के मृत्यु के बाद ही मुगल वंश का पतन शुरू हो गया और इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। लगभग यह उस समय 90 वर्ष का था जब इसकी मृत्यु हुई और इसने अपने बेटे को राजशाही तंत्र से दूर रखा था, जिससे इसके बेटे में यह गुण विकसित नहीं हुआ था कि राज को कैसे चलाया जाए। इससे मुगल शासक को बहुत ही झटका लगा और मुगल वंश था उसका पतन शुरू हो गया। अब क्या मुगल पूरा हो गया? अब कहाँ जाना है जल्दी बताइए। मुगल वंश पूरा हुआ। अब आप हमें कमेंट में यह बताइए कि आपको कहाँ जाना है, आपको किस चीज़ के बारे में जाना है। दिल्ली चलना है, मुंबई चलना है, हैदराबाद चलना है, ताजमहल देखना है, कहाँ जाना है आपको? आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको वहाँ ज़रूर ले चलेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए ऐसा ही हम वीडियो बनाते रहें। तो आप अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप जीके की मजबूत तैयारी चाहते हैं, अगर आप जीके की स्ट्रॉन्ग तैयारी चाहते हैं, धुआंधार तैयारी चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।